किसी भी देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसने की, एक बाप की श्रीमत पर चलकर सद्गति को पाने की, चुप रहने की आदत को अपनाने की, भविष्य 21 जन्मों के लिए अच्छी रीति पढ़ने की और दूसरों को पढ़ाने की, पढ़ने और पढ़ाने से ही नाम वाला होगा, इस बात को अच्छी रीति समझकर अमल में लाने की, ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। रावण रूपी देह अभिमान की भ्रष्ट मत पर चलकर हम सभी आत्माएं कर्म भ्रष्ट धर्म भ्रष्ट हो गए थे, परंतु समझ नहीं होती है धर्म की, इसलिए खुद को बहुत समझदार समझते हैं, इस बात से बिल्कुल अनजान कि वास्तव में हम सब बिल्कुल असभ्य हो गए हैं। ये हमें तब समझ में आता है जब शिव पिता परमात्मा आकर हम आत्माओं को तीसरा समझ का नेत्र देते हैं। उस समझ के नेत्र से जब हम देखते हैं तो हमें यथार्थ समझ में आता है कि देह अभिमान और विकारों के वशीभूत होकर हमने सत्यता और सभ्यता को तो बिल्कुल ही समाप्त कर दिया है। असत्य बन गए हैं, असभ्य बन गए हैं, क्रिमिनल बन गए हैं। शिव पिता परमात्मा से समझ मिलती है कि विकारों में जाना या विकारों के वशीभूत होना हम आत्माओं को क्रिमिनल बना देता है। हम दृष्टि वृत्ति कृति सबसे क्रिमिनल हो गए थे, अपनी मनमत पर चले हैं, परमत पर चले हैं, तो हम गिरते ही चले गए हैं। समझ मिलती है कि मनमत और परमत दैहिक होती है, इसलिए हम आत्माओं को देहधारियों से जोड़ती है और दैहिक मत ही फिर अच्छी लगती है। ये जो मनमत है, परमत है, ये हम आत्माओं को परमात्मा से तो बिल्कुल दूर कर देती है। पद्मा पदम भाग्यशाली बनने से वंचित कर देती है। 63 जन्म मनमत परमत पर चलते आए हैं हम सब। परिणाम ये हुआ कि हम सब तमो प्रधान, तमोगुणी, नरकवासी, पत्थर बुद्धि बन गए। मीठे परमात्मा हम आत्माओं को प्यार से समझाते हैं, चूंकि 63 जन्मों की बुराइयां हैं, सहज निकलती नहीं है, इसलिए जिन्हें हम कठिन समझते हैं उसे शिव बाबा वरदान के रूप में हम आत्माओं को देते हैं। अब वरदान को विधि पूर्वक फलीभूत करना है, तो वो वरदान फिर हमारा हो जाएगा। समय है श्रीमत पर पद्मों की कमाई जमा करने का। 2500 वर्ष की राजधानी के लिए हम सब सच्ची कमाई अभी ही करते हैं, इसलिए वरदाता परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को वरदान दे रहे हैं कि हम सब समझ से मनमत परमत को अब बिल्कुल समाप्त कर दें और हर कदम श्रीमत प्रमाण चलकर पद्मों की कमाई जमा करें। विधि पूर्वक हम सब पद्मा पदम भाग्यशाली बने। स्पष्ट करते हैं कि श्रीमत पर चलना अर्थात एक संकल्प भी अब हमारा मनमत व परमत पर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि परमत मनमत हमें गिरा देती है, हमारे रजिस्टर में दाग लग जाता है। मनमत परमत पर एक भी संकल्प न चले, ये श्रीमत पर रहने की मर्यादा है। अब इस मर्यादा की लकीर के बाहर निकलते हैं तो फिर हम दुखों की प्राप्ति करते हैं। हमारी स्थिति की स्पीड अब तेज होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही है तो फिर शिव पिता परमात्मा समझ देते हैं कि श्रीमत में मनमत और परमत मिक्स हो रही है, वरना श्रीमत तो हमें तेज गति से उड़ती कला में ले जाएगी। मनमत हद के संस्कार हैं, इनके अनुसार संकल्प अगर हमारे उत्पन्न होते हैं तो वो स्थिति को डगमग कर देते हैं, और डगमग होना हमारे हित में बिल्कुल नहीं है। हमें तो अचल अडोल रहना है, इसलिए हमें खुद को चेक करना है कि हमारा एक भी कदम श्रीमत के बिना ना हो। श्रीमत हम आत्माओं के लिए कल्याणकारी है, श्रीमत हमारे लिए सुरक्षा कवच है, वो हम आत्माओं का मार्गदर्शक है। श्रीमत हमें श्रेष्ठ बनाती है, साधारण से देवता बना देती है।
सत्यता और दिव्यता की धारणा कराकर हमें संपन्न और संपूर्ण बना देती हैं। श्रीमत का हर कदम हो तो हमारे उठने, बैठने, चलने, खाने, व्यवहार करने में भी सेवा होती रहेगी, कमाई होती रहेगी। जब कदम कदम श्रीमत पर चलेंगे तो भूलों से बच जाएंगे, जगे रहेंगे, विस्मृत कभी नहीं होंगे। तब पद्मों की कमाई जमा कर पद्मापतन भाग्यशाली बन सकेंगे, अर्थात सूर्यवंशी घराने में जाने का हक प्राप्त कर सकेंगे। हमें श्रीमत पर एक्यूरेसी से चल वरदानों को फलीभूत करना है। रावण रूपी देह अभिमान की मत पर बिल्कुल नहीं चलना है। सिर्फ हद के कल्याण की भावना रखना हमें हद का कल्याणकारी बनाती है। विश्व कल्याणकारी शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि हमारा संबंध तो विश्व की सभी आत्माओं के संग है, और जब तक हम सभी विश्व की आत्माओं के कल्याण अर्थ नहीं सोचेंगे तब तक स्व का भी कल्याण नहीं होगा। आत्मा के कर्तव्य को बुद्धि में रखते हुए हमें तो सर्व के कल्याण की भावना जरूर रखनी है। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करके सदा निर्भय, सदा निश्चिंत रहना है। स्व स्थिति में हमें सदा रहना है। स्व स्थिति शक्ति है। इस शक्ति से हर तरह की परिस्थिति को, सर्कमस्टेंसेस को हमें पार करना है। स्व स्थिति अर्थात आत्मिक स्थिति, विश्व कल्याणकारी स्थिति, विघ्न विनाशक स्थिति, रहमतिल स्थिति, शुभ चिंतक स्थिति, खुशनुमा स्थिति, अव्यक्त स्थिति, बीज रूप स्थिति, कर्मातीत स्थिति, फरिश्ता स्थिति, निर्माण और निर्वाण स्थिति, निस्वार्थ स्थिति, निर्विकल्प स्थिति, बेहद के वैराग की स्थिति। हमें इन स्थितियों में रहकर सतोगुणी सतयुगी स्थिति में रहना है और सतोगुणी सतयुगी पाठ बजाना है। हमें अचल, अटोल, शांत, स्थिर रहते हुए सर्व शक्तियों को यूज कर परिस्थितियों को पार करना है। वास्तव में आत्मिक स्थिति शक्तिशाली स्थिति है, लेकिन आत्माएं तो भिन्न भिन्न हैं दुनिया में। इसलिए हमें किसी के भी प्रभाव में नहीं आना है। चाहे दुनिया वाले लोग या ब्राह्मण परिवार के संबंध संपर्क में दूसरे समझें कि ये हार है, स्वस्थिति में रहकर परिस्थिति को पार करना हार है, लेकिन शिव पिता परमात्मा विश्वास दिलाते हैं कि स्वस्थिति से परिस्थिति को पार करने में ही हम आत्माओं की जीत है। देह अभिमान इसको हार समझता है। कोई भी सेवा की या संगठन की या प्रकृति की परिस्थिति हो तो शक्तिशाली स्वस्थिति को डगमग न करे। अगर स्वस्थिति डगमग कोई कर देता है तो फिर तो ये बंधन युक्त स्थिति है, बंधन मुक्त नहीं है। हमें तो इस बंधन से भी मुक्त बनना है। स्वस्थिति अर्थात प्रभाव, लगाव, दबाव से मुक्त स्थिति। तो इस स्थिति में रहकर हमें हर परिस्थिति को पार करना है। फुल स्टॉप लगाना है। कोई क्वेश्चन, कोई करेक्शन नहीं, कोई कोटेशन नहीं, कोई हमको रिएक्ट नहीं करना, रिजेक्ट नहीं करना है। आत्मा की जो शक्तिशाली स्थिति है उसमें स्थित रहना है, तो थोड़ी देर में परिस्थिति बदल जाएगी। इस विधि से हमें जीत हासिल करनी है। लंबे अरसे तक ड्रामा में पार्ट बजाते बजाते हम आत्माएं टॉकी बन गई। हम आत्माओं को शिव पिता परमात्मा आप समझ देते हैं कि चुप रहना बहुत बड़ा गुण है। गायन भी है, एक चुप तो 100 सुख। मुख के मौन, मन के मौन में जादू है। समझ देते हैं शांति के सागर शिव पिता परमात्मा कि चुप रहकर बाप को याद करते रहो तो हम सब बहुत कमाई जमा कर सकेंगे। मौन की शक्ति हमें सच्चा योगी बना देगी। व्यर्थ और विस्तार में परमात्मा से कनेक्शन टूट जाता है, इसलिए उसकी परहेज कर हमें बहुत कमाई जमा करनी है। इस प्रति अटेंशन हमको रखना है। हमें कर्म संन्यास नहीं करना है। समर्थ स्मृतियां रखकर हमें समर्थ कर्म करने हैं। हम सब कल पहले के विजयी रतन हैं। पुनः हम बन रहे हैं और बनते ही रहेंगे।
ये अटूट विश्वास से नई राजधानी में ऊंच मर्तबा पाने का खूब पुरुषार्थ करना है। ज्ञान मार्ग हमें ऊंची मंजिल की तरफ लेकर जाता है, इसलिए हमें निरंतर शिव पिता परमात्मा से सावधानियां मिलती रहती हैं कि बाप को और वर्षे को हम सब याद करते रहें। बाप की याद में रहने से हमसे कोई भी भूल नहीं होगी, घाटा नहीं होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। याद में रहकर ही ज्ञान हमको यथार्थ समझ में आएगा, जीवन में आ जाएगा, धारणा भी होगी और एक्यूरेट सेवा भी होती रहेगी। हम रूहों के पिता, हम रूहों से बात कर रहे हैं, समझ दे रहे हैं कि निराकार आत्मा का निराकार परमात्मा के सिवाय कोई नहीं है। आत्मा पर सारे देह अभिमान में लेप छेप लगे हुए हैं। आत्मा ड्रामा के सजाओं के कटघरे में खड़ी हो गई है। अब आत्मा को उन सजाओं से बचना है तो सतो प्रधान बनना है, और वो हम परमपिता परमात्मा को याद करके ही बन सकते हैं। साथ में नई दुनिया में भी आना है तो वर्षे को भी याद करना है। अभी संगम युग के सूक्ष्म वर्षे को भी प्राप्त करना है, और आगे आने वाली दुनिया के लिए स्थूल वर्षा भी जो है वो भी कमाना है। हम आत्माओं का फर्ज है रूहानी बाप को याद करना, तभी हमारे विक्रम विनाश होंगे, नहीं तो घनी सजाएं मिलेंगी ड्रामा से। इस बात को हमें खुद को समझाना है। हमें निरंतर याद करने की कोशिश करनी पड़े, इसमें मेहनत जरूर करनी है। सबसे पहला पुरुषार्थ ये याद करना ही है, इसी से हमारी अवस्था जो है सशक्त बनेगी। इस पहले पुरुषार्थ पर पूरा अटेंशन देना है, क्योंकि इसमें ही माया विघन डालती है। दैवी राजधानी की स्थापना में हमें मददगार जरूर बनना है। देह अहंकार को पूरा मिटाना है और ऊंची स्थिति को प्राप्त करना है। हमें तो शिव बाबा के साथ सच्ची प्रीत रखनी है, सच्चा पांडव बनना है और उनकी ही श्रेष्ठ मत पर चलना है। अब शिव पिता से बार बार कहलवाने की हमको मेहनत नहीं लेनी है, नहीं तो सजाओं के द्वारा इसका रिटर्न हमको देना पड़ेगा। ईश्वरीय पढ़ाई हम सब भविष्य 21 जन्मों के लिए पढ़ रहे हैं। यहाँ से ही हमको प्रारब्ध बनाकर ले जानी है, इसलिए विशेष ध्यान पुरुषार्थ की तरफ हमें जरूर देना है। सर्व के सद्गति दाता शिव पिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलने वाले ही सद्गति को प्राप्त करते हैं, अर्थात सचखंड में जाते हैं। झूठखंड के झूठ को बिल्कुल नहीं सुनना है। अब तो सचखंड स्थापन करने वाले शिव पिता की श्रेष्ठ मत पर चलकर हमें सच्चा बनना है। झूठ की परत को पूरा बुद्धि से उतारना है और सचखंड के लिए हमें क्वालिफाई जरूर करना है। अब अर्थ सहित पतित पावन ज्ञान के सागर का सत्य सभी के साथ शेयर करना है। शिव जयंती, गीता जयंती, कृष्ण जयंती का कनेक्शन क्या है वो भी स्पष्ट करना है। बताना है कि शिव पिता परमात्मा इस समय आए हुए हैं, सच्ची गीता सुना रहे हैं, जिसे अमल में लाकर हमें श्री कृष्णपुरी में चलना है। देह अभिमान आत्मा को शैतान बना देता है। कलयुग तक आते आते आत्माएं स्वयं से बिल्कुल विस्मृत हो जाती हैं, इसलिए इस समय दैहिक शैतानियत का, दैहिक चंचलता का राज्य चल रहा है। शैतान बुद्धि अपने ही कुल का विनाश करने के निमित्त बन जाती है, इसलिए रावण राज्य अब खलास होना है और सतयुग से 111 से फिर से ड्रामा शुरू होना है। सत्य शिव पिता परमात्मा को याद कर सतोगुणी हमें फिर से बनना है और रजोगुणी तमोगुणी खाद जो हमने धारण कर ली है द्वापर युग कलयुग में, उसको निकालना है। हमें निरंतर याद की यात्रा पर रहना है। योग अग्नि में पाप भस्म करने हैं। श्री कृष्णपुरी में जाने लायक हमें जरूर बनना है। समझकर समझाने की सेवा भी करनी है। ऊंचे तो ऊंचे निराकार परमात्मा से हमें ऊंची श्रेष्ठ मत मिलती है, जिससे सद्गति मिलती है। बड़ी बड़ी भारी भारी भूलें हो रखी हैं ड्रामा में, उन पर ध्यान खिंचवाकर सत्य से सभी का परिचय कराना है और स्पष्ट करना है कि निराकार परमात्मा कण कण में नहीं है, वो तो परम धाम में रहते हैं। और गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं बल्कि शिव पिता परमात्मा है, और कल्प लाखों वर्ष का नहीं है बल्कि 5000 वर्ष का है। प्रेरणा से नहीं बल्कि शिव पिता परमात्मा सम्मुख आकर हर बात हमें समझाते हैं। विष्णुपुरी का मालिक बनने के लिए हमें फॉलो फादर जरूर करना है। 63 जन्म पुजारी रहे, अब हमें फिर से पूज्य बनना है। सदैव पूज्य शिव जो हमें पढ़ाते हैं अच्छी रीति, उसे अमल में लाकर औरों को भी पढ़ाना है। दुख की सृष्टि बदल सुख की
आनी है तो नवीनता धारण कर हमें अब नया बनना है और नई स्थापना में मददगार बनना है। श्रीमत हमें नया बनाती है, इसलिए श्रीमत पर चलने का पूरा पूरा अटेंशन देना है। हमें तैयार होना है, हम हो जाएंगे तो फिर राजधानी तैयार हो जाएगी। पुरुषार्थ बड़ा है, उसकी तड़प बनी रहे, इसका ज़रूर ध्यान रखना है। कभी भी ठंडा नहीं करना है अपने आप को पुरुषार्थ में। समझना है कि पुरुषार्थ के बिना कोई प्राप्ति नहीं मिलेगी और अभी ही कर सकते हैं हम। और किसी भी तरह का हमको कर्म संन्यास नहीं करना है, लेकिन हाँ, कर्म करते करते कर्म कॉन्शियस नहीं होना है। शिव पिता परमात्मा की याद में रहकर कर्म करके श्रेष्ठ कर्म करने हैं और कर्म योगी बनना है। हम आत्मा रूपी सीताओं को निराकार राम आए हैं रावण की शोक वाटिका से छुड़ाने के लिए, तो अब उन्हीं की मत पर हमको चलना है। सत्य परमपिता परमात्मा सत्य जानते हैं, इसलिए हम आत्मा को फरमान करते हैं कि सबकी याद को छोड़ दो और अब सिर्फ मुझे याद करो, क्योंकि उन्हीं को याद करने से हम निखरेंगे, विक्रम विनाश होंगे, नई राजधानी के लिए तैयार होंगे, फिर से सत्यता और दिव्यता से हम आत्माओं का श्रृंगार होगा, ज्ञान गुण शक्तियों से हम संपन्न बनेंगे, संपूर्ण बनेंगे। तो एक याद से ही तो बनेंगे, इसलिए हमको किसी और को याद नहीं करना है। औरों को याद करने से हम दुर्गति में चले जाएंगे। हमें निरंतर बाबा की याद में रहना है और सभी आत्माओं को बाबा की याद दिलानी है। हर आत्मा परमात्मा को याद करे, हर आत्मा अपना वर्षा परमात्मा से ले, हर आत्मा निखरे, फिर से पवित्र बने और पावन घर चलने के लिए तैयार हो जाए। राजयोग सीखकर हमें राजयोगी बनना है और बाबा से पूरा वर्षा लेना है। पतित होने के कारण देवता नहीं कहलाते हैं, लेकिन बाबा का अच्छा नूरे रतन बनकर हमको सतयुग के लिए क्वालिफाई करना है। 111 से फिर से ड्रामा शुरू होगा। ऐसे 111 में जाने का सौभाग्य प्राप्त करना है तो शिव पिता परमात्मा कहते हैं खूब पुरुषार्थ करो, ब्रह्मा जी को फॉलो करो। हमें योग बल से बाप से वर्षा लेना है। हमें किसी तरह की हिंसा नहीं करनी है। जितना हो सके हमें मुख का मौन और मन का मौन रखना है। नया हिसाब किताब कुछ नहीं बनाना है, पुराना चुप करके चुप करना है। आधा कल्प हम देदारी के नाम रूप में फंसते रहे हैं, मिलता कुछ नहीं है। अब हमें परमपिता परमात्मा पर कुर्बान जाना है, उनकी यादों में रहना है, उन्हीं की श्रीमत पर चलकर उनके साथ सारे हिसाब किताब बनाने हैं। उन्हें याद करेंगे तो अंत में भी उन्हीं की याद बनी रहेगी और बाबा के पास हम चले जाएंगे। शिव बाबा स्पष्ट करते हैं, जो फुल स्टॉप लगाएगा और श्रीमत पर चलकर सबूत देकर सपूत बनेगा, वही फुल पास होगा और उसी को राजाई घराने में आने का हक मिलेगा। तो याद की यात्रा पर रहकर उत्तम पुरुषार्थ करना है। उत्तम पुरुषार्थ से ही ऊंची प्राप्ति मिलेगी। इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बुद्धि में क्लियर रखना है। सदैव हम आत्माओं के हित में सोचने वाले शिव पिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए